स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पार्ट रहेगा अकबरी लोटा, जिसको हम जारी रखने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि लाला जी के हाथ से, लाला झाऊ लाल है, उनके हाथ से लोटा छूट जाता है। छूटने के साथ ही एक हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि लोटा जब गिरता है तो वो एक अंग्रेज को न केवल स्नान करवा देता है बल्कि उनके पैर के ऊपर भी चोट लग जाती है। अब हंगामा तो होना ही था, लेकिन मौके पर बिलवासी जी आ जाते हैं। वो मामले को संभाल देते हैं और कैसे भी करके वो मामले को रफा दफा करने में लग जाते हैं। पहले तो वो लोगों को भगाते हैं और फिर अंग्रेज को कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए कहते हैं ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो। अब हम आगे आज पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। क्या अंग्रेज और बिलवासी जी हैं वो मिल करके झाऊ लाल को कुछ सुनाते हैं या फिर कुछ नया निकल करके आता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम अकबरी लोटा पाठ को जारी रखेंगे। आज की दिनांक रहेगी 31 दिसंबर 2020। अकबरी लोटा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी किस विवरण को सुनकर के जो बिलवासी जी है उनको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ये सुनाते हैं कि ये जो लोटा है वो मैं खरीदना चाहता हूँ। क्यों खरीदना चाहते थे वो ये कहानी सुनाते हैं कि ये अकबरी लोटा है। ये वही लोटा है जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। ये वही लोटा है जिसको अकबर अपने महल में ले आए थे। और ये वही लोटा है जो 57 के आसपास गायब हो गया था। और अब उसको बिलवासी जी कहते हैं कि मैंने पहचान लिया और मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। जब अंग्रेज है उन्होंने इसको देखा तो लोभ के कारण और हैरानी दोनों के कारण, क्योंकि हैरान भी था कि अकबरी लोटा, इतना ऐतिहासिक लोटा, और वो भी इस लाला झाऊ लाल के पास, तो इसलिए वो हैरान हो जाते हैं। और उनके कोड़ी के आकार की जो छोटी छोटी आंखें थी वो बढ़ करके पकौड़ी के आकार की हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। उसने बिलवासी जी से कहा, उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? आपको लोटा क्यों चाहिए? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। बिलवासी जी भी लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं कि मैं भी जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती है, ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, उनको मैं संग्रह करता हूँ। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही करा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। अब अंग्रेज है वो भी कहते हैं कि मुझे भी ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। और जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था तब भी मैं ऐसी कुछ पुरानी मूर्तियाँ उस दुकान से खरीद रहा था। यानी बिलवासी जी है वो यकीन दिला रहे थे कि ये ऐतिहासिक लोटा है और यकीन दिला रहे थे कि वो भी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। हालांकि वास्तव में ऐसा था नहीं। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब बिलवासी जी है पूरे फॉर्म में आ चुके थे और कहाँ मानने वाले थे, तो उन्होंने अंग्रेज को थोड़ा और लालायित करने के लिए कहा कि कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? अब बिलवासी जी कहते हैं कि हक है मतलब लोटे पे आपका हक कैसे हुआ? जरूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने किया? आपने किया, क्योंकि लोटे के पानी से स्नान किसने किया था? अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज के ऊपर गिरा तो अंग्रेज है वो अपनी तर्क रखता है कि ये बताओ उस लोटे के पानी से स्नान किसने किया, मैंने या आपने? तो बिलवासी जी कहते हैं कि हाँ, स्नान तो आपने ही किया। फिर दूसरा वो तर्क देते हैं कि ये आपके पैरों पर गिरा था या मेरे पैरों पर? तो आपके यानी कि अंग्रेज के पैरों पर गिरा था। अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा? तो बिलवासी जी कहते हैं कि आपका अंगूठा था, उसका भूरता कर दिया था, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो अंग्रेज कहते हैं कि जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा, इससे स्नान मैंने किया, इसने अंगूठे को तोड़ा मेरे को, तो खरीदूंगा तो मैं ही ना। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब जो बिलवासी जी मकसद पे आ गए, क्योंकि दाम ही तो लगवाने थे, इसीलिए तो बहस कर रहे थे कि कुछ महंगे दाम में वो लोटा जो किसी काम का नहीं था बिक जाए। तो दाम लगाने की बात हुई। अब अंग्रेज था शाही, मतलब अपने गर्व के साथ, दम के साथ कि यही सही।
आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, 150 देता हूँ, 200 देता हूँ। यानी शुरुआत हो जाती है बराबरी की बोली लगने की। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के जो नोट थे वो लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। क्योंकि बिलवासी जी है उसके पास 250 रुपये थे, वो लाला झाऊ लाल को देने के लिए तो आया था, अपने घर से लेके, तो 250 रुपये रख दिए। अब साहब को भी ताव आ गया जब 250 रुपये उसने निकाले। उसने कहा 250 देते हो, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि बिलवासी जी वास्तव में वो लोटा खरीदना नहीं चाहते थे। क्या करते उस लोटे का, क्योंकि वो वास्तव में अकबरी लोटा तो था ही नहीं। अब साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई, यानी खुशी, बहुत खुश हो गए, जैसे बड़ा मैदान मार लिया हो। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब ये मेजर डगलस कौन है, ये भी तो जानना पड़ेगा हमें। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस है वो पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी? जो अंग्रेज है उन भाई साहब के पड़ोसी हैं ये, जो पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में होड़ रहती है अंग्रेज के साथ। पिछले वर्ष वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे 300 रुपये में। हाँ, वो भी मतलब बड़े वाले, एक तरीके से बुद्धू कह सकते हैं, अंग्रेज के ही पड़ोसी हैं, तो वैसे ही होंगे ना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा और, इस पार्ट को थोड़ा सा और समझा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था, हमें बताना है। तो अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक था, वह उस लोटे को ऐतिहासिक समझकर खरीदना चाहता था। ओके, तो उसे लग रहा था कि ऐतिहासिक है, इसलिए वो खरीदना चाहता था। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है कि बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था। ये तो हमें भी पता है कि उनको नहीं खरीदना था, फिर वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगा करके लिखिए। तो बिलवासी जी अंग्रेज को बुद्धू बनाने और लोटे के दाम अधिक वसूलने के लिए मोल भाव कर रहे थे कि थोड़ी बोली और ऊपर जाए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि ये डगलस भाई साहब कौन थे, मेजर डगलस कौन थे, ये हमें बताना है। तो मेजर डगलस अंग्रेज, जो अंग्रेज जिसकी हम बात करें, उस अंग्रेज के पड़ोसी थे, उसे भी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने का शौक था। ओके, उसके बाद जो चौथा प्रश्न है, एक गतिविधि दी गई है, इसमें हमें बताना है क्या होता यदि जो अंग्रेज है उसको ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक नहीं होता। कल्पना कर लिखिए, अगर नहीं होता तो क्या होता, थोड़ा सा आप सोचिए। मुझे तो ये लगता है फिर पक्के लठ बजते, लड़ाई झगड़ा होता, क्योंकि लोटे के मामले से ही तो थोड़ा सा मामला शांत हुआ था। अगर लोटा ही नहीं होता तो झगड़ा काफ़ी बढ़ना था, पर हम ऐसा नहीं लिखने वाले। वास्तव में क्या होता हमें ये बताना है। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊ लाल को देने पड़ते, जो 250 रुपये थे ना उसके पास, चोरी के थे, बताना मत किसी को। ओके, तो बिलवासी जी है वो अपनी पत्नी से वो चुराए हुए रुपए लाला झाऊ मल को, जो झाऊ लाल है, उनको देने पड़ते। अगर वो नहीं देते तो झाऊ लाल है अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत हो जाते, यानी मामला है वो गड़बड़ हो जाता, पूरा रायता फैल जाता। इसलिए लोटा नहीं खरीदता तो गड़बड़ होनी थी। अच्छा हुआ उसने लोटा खरीद लिया, वो भी 500 रुपये में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये आपकी लास्ट वर्कशीट है इस विंटर ब्रेक से पहले की। इस विंटर के ब्रेक के दौरान भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। आपके इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स है वो मेरे से पूछ सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास। पहला जो ऑप्शन है वो ये रहेगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी चैनल का, हमारे यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। ज्योग्राफी गुरु DOE वर्कशीट के नाम से है और उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा आपको, उस लिंक के थ्रू आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।